नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ तूफान स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एज प्रॉब्लम यानी आयु समस्या। दोस्तों, आयु संबंधित प्रश्न पढ़ने वाले हैं, तो चलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने है। कहता है सवाल कि ए और बी का आयु का अनुपात 3:4 है और दोनों का आयु का योग 28 वर्ष है। ए और बी की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ए और बी दो आदमी है, उसका आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:4 और दोनों का आयु का योग दिया हुआ है 28 वर्ष। योग माने जोड़ होता है, दोनों का आयु को जोड़ने पर 28 वर्ष है। तो ए और बी की जो है आयु ज्ञात करने बोला है। तो दोस्तों, क्या करेंगे इस सवाल को बनाने के लिए? देखिए, दो आदमी है ए और अनुपात बी, दो आदमी है ना, ए और बी। तो इसका आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:4 यानी 3:4। ए का अनुपात 3 है, बी का अनुपात 4 है। और क्या कहता है दोस्तों, दोनों का आयु का योग, आयु का योग 28 वर्ष दिया हुआ है ना। अगर यहाँ सवाल में दिया हुआ है योग दोनों का, तो अनुपात में भी योग करेंगे यानी अनुपात वाली आयु को जोड़ेंगे। ठीक है, तो अनुपात में भी जोड़ लीजिए क्योंकि दोनों का यहाँ जोड़ दिया हुआ है, योग दिया हुआ है दोनों का आयु का। तो अनुपात में जोड़ेंगे 4 और 3 कितना हो जाएगा? अनुपात में जोड़ेंगे तो अनुपात 7 हो जाएगा। 4 3 7 जोड़े, जबकि रियल में है 28 वर्ष। ठीक है, दोनों का आयु का योग। तो देखिए, अनुपात में है 7 वर्ष जबकि रियल में है 28 वर्ष। ई भी आयु का योग और ई भी आयु का योग, इसीलिए आपस में बराबर हुआ। ठीक, योग किए 4 3 7 और रियल में दिया था 28। अब दोस्तों, अनुपात 7 का मान 28 है तो अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए। अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? अनुपात 7 का मान 28, तो अनुपात 1 का मान 7 से 28 में भाग दे दीजिए। 7 चौको 28, अनुपात 1 का मान निकल गया 4। ठीक है, अनुपात 1 का मान 4 निकल गया। तो दोस्तों, अनुपात 1 का मान जब 4 निकला तो अनुपात 3 का मान कितना होगा? 1 का मान 4 तो 3 का मान 4 तिया 12 हो जाएगा। अनुपात 1 का मान 4 हो गया, अनुपात 1 का मान 4 हो गया तो अनुपात 4 का मान 4 चौको 16 हो जाएगा। बात समझ गए? यानी एक कलम का दाम 4 रुपया है तो 4 कलम का दाम 4 चौक 16 नहीं हो जाएगा। इसी तरह अनुपात 1 का मान जब 4 है तो 4 का मान कितना होगा? 4 चौक 16। अनुपात 1 का मान 4 है तो अनुपात 3 का मान 4 तिया 12। ठीक है, तो आयु दोस्तों ए और बी की आयु ज्ञात करने बोला था 12 और 16 वर्ष। देखिए किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है ये 12 और 16 वर्ष? ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है कि ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है और उनका आयु का अंतर 33 वर्ष है। ए और बी की आयु ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों, क्या दिया हुआ है? ए और बी का जो है आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:7 और उनका आयु का अंतर दिया हुआ है 33 वर्ष। तो ए और बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? देखिए, उसी तरह ए और बी दो आदमी है, इसका आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:7। अब देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है? अंतर दिया है दोनों का, अंतर यानी घटाकर दोनों का आयु में अंतर दिया हुआ है 33 वर्ष। जब अंतर दिया हुआ है सवाल में 33 वर्ष, तो अनुपात वाला का भी अंतर करेंगे। जैसे कि उसमें योग दिया था, अनुपात वाला का भी जोड़े थे, उसी तरह इसमें भी अंतर जब दिया हुआ है अंतर कीजिए। अनुपात वाला का अंतर कीजिए, 4 और 7 में अंतर कितना? घटाएंगे 7 में 4 तो अनुपात में अंतर 3 है, जबकि रियल में अंतर 33 है। ठीक है, अनुपात में देखिए अंतर 3 है और रियल में 33 वर्ष का अंतर है। तो अनुपात 3 का मान 33 है तो अनुपात 1 का मान निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 33 में 3 से भाग 11, 11 तिया 33। अनुपात 1 का मान हो गया 11। ठीक है, तो अनुपात 1 का मान 11 तो अनुपात 4 का मान कितना? 11 चौक हो जाएगा ये 44 और अनुपात 1 का मान 11 तो अनुपात 7 का मान 11 सत्ते 77। ठीक है, तो दोस्तों 44 और 77 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है देख लेंगे हम। ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। आइए दोस्तों, अगला सवाल है कि दो विद्यार्थियों का अनुपात
ठीक है। 2 विद्यार्थियों का आयु का अनुपात 3:2 है। ठीक है, आयु छूट गया है यहाँ दोस्तों। 2 विद्यार्थियों का आयु का अनुपात 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है? दोस्तों, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब क्या कि ये दोनों का अंतर 5 वर्ष का है। एगो 5 वर्ष बड़ा होगा, एगो 5 वर्ष उससे छोटा होगा, यही बात है ना। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। बात समझने वाली है कि उनमें एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब कि दोनों का आयु में अंतर 5 वर्ष का है। ठीक है, तो देखिए 2 विद्यार्थी है, मान लीजिए ए और बी। इसका आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:2, जबकि अंतर दिया हुआ है 5 वर्ष का। एक दूसरे में अंतर 5 वर्ष का है, तो अंतर ही अनुपात में भी अंतर कीजिए। अनुपात में कितना अंतर है? 3 में से 2 घटाइए, बड़का में से छोटका घटा लेंगे, अंतर हो जाएगा। 3 में से 2 जाएगा, अनुपात में अंतर 1 है, जबकि रियल में अंतर 5 दिया हुआ है। ये भी अंतर, इसीलिए आपस में बराबर। ठीक है, तो अनुपात 1 का मान जब 5 हो गया तो अनुपात 3 का मान, 1 का मान 5 तो 3 का मान 5 दिया 15 हो जाएगा। 1 का मान 5 तो 2 का मान 2 पंजे 10 हो जाएगा। 1 का मान 5 तो 2 का मान 10। ठीक है, तो दोस्तों कहता है छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी होगी। लीजिए छोटका ही है, अनुपात में छोटा ही है, तो छोटा विद्यार्थी ये है, तो इसका 10 वर्ष हो जाएगा। 10 वर्ष देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बड़े विद्यार्थी का कहता तो ये बड़का, अनुपात में बड़ा जिसका आयु है वही बड़ा होगा, तो ये बड़ा का कहता है तो 15। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। आइए दोस्तों, अगला सवाल है ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है और उनकी आयु का योग 36 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगा? ठीक है, तो लीजिए ए और बी की आयु का अनुपात वर्तमान में है। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। लिखिए ए और बी है, इसका आयु का अनुपात 4:5 है, यानी अभी है, इतना रेशियो ये दिया हुआ अभी का। और उनकी आयु का योग 36 वर्ष है। लीजिए योग जब दिया हुआ है प्रश्न में, सवाल में योग दिया हुआ है जोड़, तो अनुपात को भी जोड़िए। लीजिए 4 और 5 को जोड़ेंगे तो अनुपात में योग हो जाएगा 9, जबकि रियल में है 36। ये भी योग, इसीलिए आपस में बराबर। ठीक है, तो अनुपात 9 का मान दोस्तों 36 है, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, 36 में 9 से भाग हो जाएगा, तो लीजिए 9 चौक 36 4, तो अनुपात 1 का मान आ जाता है 4। तो देखिए अनुपात 1 का मान 4, तो 4 का मान 4 चौको 16, अनुपात 1 का मान 4, तो अनुपात 5 का मान 4 पंचे 20। ये दोस्तों वर्तमान का रेशियो दिया हुआ था, वर्तमान का, तो ये वर्तमान का आयु भी निकला। ठीक है, लेकिन सवाल ये नहीं कहा है वर्तमान में कितना है, कहा है 4 वर्ष बाद। आज है 16 वर्ष का, 4 वर्ष बाद कितना होगा? 4 साल जोड़ दीजिए दोनों में, 4 वर्ष बाद हो जाएगा 16 4, ये हो जाएगा 20 वर्ष का, ये हो जाएगा 20 और 4 24 वर्ष का। नहीं, 4 वर्ष बाद यही कहा है, तो 4 वर्ष बाद अभी था 16 वर्ष, तो इसमें 4 वर्ष बाद कहा है तो 4 जोड़ दीजिए। अभी से 4 वर्ष बाद जाने के लिए 4 वर्ष जोड़ना होगा, तो लीजिए 16 4 20, 20 और 4 24। ठीक है, 20 वर्ष और 24 वर्ष किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन बी में है 20 वर्ष और 24 वर्ष। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपने दिल की बात को आप उसमें लिख कर शेयर करें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।